नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होती रहें। चलिए, आज हम अगले अध्याय के ऊपर चलते हैं और आज के इस एपिसोड में ग्रहों की दृष्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रंथों के द्वारा जो ज्ञान हमें प्रदान किया है उसके अनुसार उन्होंने हर ग्रह को, जो हमारे नवग्रह हैं, उनके अंदर प्रत्येक ग्रह को 7वीं दृष्टि प्रदान की हुई है। और इसके अलावा मंगल, गुरु और शनि को उन्होंने कुछ विशेष दृष्टियां प्रदान की हुई हैं। और ये दृष्टियां जन्म कुंडली के अंदर जब किसी भाव के ऊपर पड़ती हैं या किसी ग्रह के ऊपर पड़ती हैं तो उस भाव से संबंधित फलों के अंदर यह शुभता और अशुभता पैदा करती हैं और इनके द्वारा हम ग्रहों की गुण स्वभाव के अनुसार शुभ और अशुभ फलों में वृद्धि देखते हैं। अब जो दृष्टियां हमें प्रदान की हुई हैं ग्रहों को, वह इस तरह है। सभी ग्रहों को 7वीं पूर्ण दृष्टि हमारे ऋषियों ने बताई हुई है। जो कोई भी ग्रह जब अपने से 7वीं राशि के ऊपर दृष्टि डालेगा तो वह पूर्ण दृष्टि होगी। और इसी तरह से मंगल, गुरु और शनि को कुछ विशेष दृष्टियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनके बारे में हमारे ऋषियों ने हमें अलग अलग बताया है। अब इन दृष्टियों की पूर्ण जानकारी के लिए हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर यह देखेंगे कि हमारे ऋषियों ने इन सभी नवग्रहों को अलग अलग कैसे दृष्टियां प्रदान की हुई हैं और पूर्ण दृष्टि और खंड दृष्टि क्या होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों, यह आपके सामने एक ग्रहों की दृष्टियों संबंधित कुंडलियां लगी हुई हैं। उनके बारे में चलिए हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने हमारे आकाशमंडल में जो नवग्रह हैं उन सब के लिए अलग अलग दृष्टियों की संज्ञा हमें बताई है। और उन्होंने बताया कि सभी ग्रह अपने से जहाँ वो स्थित होंगे वहाँ से अपने सामने के ग्रह को, यानी कि 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। चाहे कोई भी ग्रह हो, वह अपने से 7वें ग्रह को, भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा और उस भाव में अपनी दृष्टि संबंधित पूर्ण फल पैदा करेगा। और जो हमारा मंगल, गुरु, शनि ग्रह हैं, उनको हमारे ऋषियों ने दो दो दृष्टियां और प्रदान की हुई हैं, जो विशेष दृष्टियां कहलाती हैं। वह अपने 7वें भाव को देखने के साथ साथ 2 भाव को और दृष्ट करते हैं। आइए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ सबसे पहली कुंडली जो आपके सामने लगी हुई है, उसके अंदर लगन में ही सूर्य लिखा हुआ है। सूर्य जब मेष राशि के अंदर स्थित है, वह अपने सामने जो तुला राशि है उस भाव को दृष्ट करता है, यानी कि सामने तुला राशि के ऊपर 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि डालता है। कोई भी ग्रह हो जो अपने सामने 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, जो अपने सामने 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से, यानी अपनी 7वीं दृष्टि से देखते हैं। इसके बाद मंगल देव जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ से 4थे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव को देखते हैं। ये तीनों ही भाव के ऊपर जो दृष्टियाँ मंगल देव की पड़ती हैं वह पूर्ण दृष्टियाँ कहलाती हैं। इसके आगे गुरुदेव जहाँ उपस्थित होते हैं
वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को पूर्ण रूप से देखते हैं, यानी उनके ऊपर दृष्टियाँ डालते हैं। और इसी तरह से राहु और केतु को भी हम गुरु के समकक्षी दृष्टि वाला मानते हैं। गुरु और केतु भी अपने से 5वें, 7वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आगे शनिदेव, शनिदेव को जहाँ उपस्थिति होगी वहाँ से 3रे, 7वें और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यहाँ पर हमारे ऋषियों ने नवग्रहों के अंदर मंगल, गुरु और शनि को अलग अलग दृष्टियाँ प्रदान की हुई हैं और राहु और केतु को भी इन्हीं के अंदर रखा हुआ है। जो ग्रह देखता है वह दृष्टा कहलाता है और जिस भाव को वह देखता है वो भाव दृष्ट कहलाता है, या जिसके ऊपर उसकी दृष्टि होती है वह दृष्ट कहलाता है। और अपनी जिस जिस भाव के ऊपर दृष्टियाँ ये ग्रह डालते हैं उस भाव संबंधित फलों के अंदर शुभ और अशुभ फलों का यह ग्रह उनमें परिवर्तन लाते हैं या देने की क्षमता पैदा करते हैं। अब जैसे जो प्रचलित है वह सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों की और मंगल, गुरु और शनि की विशेष दृष्टियाँ प्रचलित भाव से जो सभी लोग यूज़ करते हैं वह होती है। लेकिन ग्रंथों के अंदर ग्रहों की 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद दृष्टियाँ भी बताई गई हैं, जिन्हें हम खंड दृष्टि के नाम से जानते हैं। कोई भी ग्रह अपने जहाँ उपस्थिति होती है वहाँ से 3रे और 10वें भाव को 1 पाद दृष्टि से, 5वें और 9वें भाव को 2 पाद दृष्टि से, 4थे और 8वें भाव को 3 पाद दृष्टि यानी कि 3 चरण दृष्टि से देखता है। इसके अंदर शनिदेव और गुरुदेव की और मंगल देव की उपस्थिति इसी के अंदर है। जो ये 1 पाद, 2 पाद और 3 पाद दृष्टि की बात है वहाँ इनको पूर्ण दृष्टि प्राप्त है। लेकिन जो हम गणनाओं के अंदर इस्तेमाल करते हैं वह जो यूज़ है वो लगभग जो 7वीं और मंगल, गुरु और शनि की विशेष दृष्टियां हैं उन्हीं का चलन है। 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद दृष्टियों की अहमियत तो है लेकिन बहुत कम यूज़ लोग उसको करते हैं। ये केवल जानकारी के लिए कि इस तरह भी दृष्टियां होती हैं आपको यहाँ बताया गया है। चलिए, आज आपने ग्रहों की दृष्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और आगे आप इसे अपने ज्योतिष में यूज़ करना और देखना कि ये दृष्टियाँ कैसे कैसे ग्रह से भाव के ऊपर संबंध रखती हैं। धन्यवाद।